कुछ नाम सिर्फ किताबों में नहीं मिलते, वो जमीन की धड़कनों में, तलवार की धार में और प्रेम की आग में जलते हैं। पेशवा बाजीराव वो नाम नहीं, गाथा है। पेशवा बाजीराव का जन्म पुणे में हुआ था 1700 के आसपास। उसके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। बचपन से ही बाजीराव दूसरों से अलग था। जब बच्चे लकड़ी की तलवारों से खेलते थे, वो नक्शे पढ़ता था, युद्ध की योजनाएं बनाता था। पिता ने उसे सिखाया, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, अक्ल से भी जीती जाती है। और माँ ने सिखाया, ताकत में संस्कार हो तो ही वो शक्ति बनती है। जब बाजीराव मात्र 20 साल का था, उसे पेशवा बना दिया गया। पूरे दरबार में खुसर पुसर मच गई। इतना युवा, इतना अनुभवहीन, लेकिन बाजीराव चुप रहा। उसने जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया। पहली ही लड़ाई में बाजीराव ने दुश्मनों को ऐसे मात दी जैसे कोई शतरंज का उस्ताद अपनी चालें चलता हो। धीरे धीरे उसका नाम हर ओर गूंजने लगा। पेशवा बाजीराव जो कभी हारता नहीं। उसका घोड़ा जहां दौड़ता वहां दुश्मनों की नींव हिल जाती। दिल्ली, मालवा, बुंदेलखंड, कर्नाटक, एक एक करके सबने उसके आगे घुटने टेक दिए। लेकिन इन जीतों के पीछे एक स्त्री हमेशा उसका इंतजार करती रही, काशीबाई। उसके प्रेम में समर्पण था, धैर्य था, पर उसके मन में एक डर भी था, कहीं बाजीराव सिर्फ तलवार का बनकर न रह जाए, कहीं वो सिर्फ इतिहास का नाम बन जाए, उनका ना रह जाए। और तभी मस्तानी आई। राजकुमारी, परंपरा से अलग, तलवार चलाने वाली, कविता रचने वाली। जब बाजीराव ने पहली बार उसे देखा तो ना संगीत बजा, ना कुछ कहा गया, पर उस पल में इतिहास बदल गया। बाजीराव ने खुद से कहा, ये मस्तानी नहीं, मेरी अधूरी कहानी का दूसरा पन्ना है। प्रेम हुआ, गहरा, सच्चा और समाज से बगावत करने वाला। दरबार, धर्म, जात पात सब ने कहा ये प्रेम अधर्म है, पर बाजीराव डट कर बोला, अगर मस्तानी अधर्म है तो मैं अधर्मी ही सही। काशीबाई सब जानती थीं, वो टूटी नहीं, वो और मजबूत हो गईं। वो जानती थीं, बाजीराव का दिल 2 हिस्सों में बंट गया है, एक तलवार के लिए, एक प्रेम के लिए। अब बाजीराव थकने लगा था, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आत्मा अब भी युद्ध की पुकार सुन रही थी। एक दिन आखिरी लड़ाई का समय आया। बीमार था, पर घोड़े पर चढ़ गया। सेना से बोला, अगर मैं गिर जाऊं तो मेरी तलवार कोई और थाम लेना, पेशवा की परंपरा मत टूटने देना। और वो लड़ पड़ा, बिना रुके, बिना डरे। फिर एक दिन नदी किनारे बाजीराव की आंखें बंद हो गईं। ना सिंहासन था, ना रथ, बस एक तलवार, एक सपना और 2 औरतें जो हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थीं। मस्तानी को जब खबर मिली, वो भी टूट गईं और कुछ ही समय बाद उनकी कहानी भी वहीं थम गई। काशीबाई मंदिर में दिया जलाती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में वही तपाक था। बाजीराव सिर्फ मेरा पति नहीं था, वो पूरे भारतवर्ष की शान था। आज जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जब घोड़े की टापें सुनाई देती हैं, जब कोई प्रेम में खुद को भुला देता है और जब कोई वीर अपने प्राणों से बड़ा सपना देखता है, तो कहीं ना कहीं एक नाम गूंजता है, पेशवा बाजीराव।